मारे को हमारी हवेली छोड़नी पड़ रही। बात है राम, सब कुछ मारे को ना तारे पे गुस्सा आ रहा है। काली, क्यों तने मारे पे दबाव डाला उन कागजों पर दस्तखत करने के लिए? अरे रमकुड़ी, अगर आज तू उन कागजों पे दस्तखत ना करती ना, तो आज हमारे हाथ में हथकड़ियों का वचन होता। अरे शुक्र कर, सस्ते मैंने पड़ गए। ये तारे को सस्ता लग रहा है काली। पूरी जिंदगी झोंक दी मन ने मारी हवेली को पाने के लिए। आज मारे को ये हवेली छोड़नी पड़ रही है तो ये तारे को सस्ता सौदा लग रहा है। हमारा सबसे बड़ा सपना था काली, ठाकरों की हवेली में राज करने का, लेकिन उस घेवर ने मारे से हमारा सब कुछ छीन लिया। छीना नहीं रमखुड़ी, जो अपना है वही वापस लिया है। तारे को तो मैं बस बहुत हो गया रमकुड़ी, अब निकल मेरे घर से। और खबरदार अगर तूने इस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो रमकुड़ी, खड़ी हो। किस्मत ने तुम्हारा साथ एक बार दे दिया, पर बार बार नहीं देगी। रमकुड़ी, अगर तुम इसके बाद कभी भी मुझसे या मेरे परिवार से टकराई या फिर हमारे रास्ते में आई तो अंजाम सीधा जेल होगा। अब ये लो अपना सामान और निकलो यहाँ से। हे माताजी महाराज, ये यात्रा बहुत लंबी थी, पर आज मैं जो कुछ कर पाई हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से कर पाई हूँ। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आपका यह आशीर्वाद और अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। घर की सारी दीवारें कई यादों से सजी हुई है। कितना अच्छा था वो समय जब हमारा पूरा परिवार यहाँ साथ रहता था। खैर,
वक्त यही सिखाता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अब हम सबको भी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। भले ही अभी पूरा परिवार यहाँ साथ नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस घर की खुशियाँ वापस जरूर लौटेंगी। और आपकी खुशी यहाँ है। बेटा वही रुकना। अब अपने सीधे पैर से इस कलश को गिराओ और फिर अंदर आना। घेवर, एक बेंदनी होने का फर्ज जिस तरह तुमने निभाया है ना, उसे न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि हर घर में उसकी मिसाल दी जाएगी। अपनी माँ का सम्मान तो बेटियां सदियों से बढ़ाती आ रही हैं, पर तुमने आज एक सास का सम्मान बढ़ाया। 7 सालों के सारे दुख तकलीफ सब भुलवा दिए तुमने। आप दोनों तो रोने लगे, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वैसे सीएस, लड़कियां इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हैं? इमोशनल तो सब होते हैं बेटा, बस लड़कियां अपनी फीलिंग्स दिखा देती हैं और लड़के नहीं दिखा पाते। अच्छा, पर लड़कों को भी ये करना चाहिए, क्योंकि अपनी फीलिंग्स शेयर करने से मन हल्का भी हो जाता है और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। ओह, गर्व ये बात अपने दिमाग की डायरी में नोट कर लेगा। वैसे इतनी बड़ी सी हवेली में गर्व का कौन सा कमरा है? ये तो पूरा घर ही तुम्हारा है। हाँ, ये पूरी हवेली तुम्हारी और तुम्हारे बाबा साहब की है। बस आज यहाँ अकेला रहना पड़ेगा, लेकिन कल से तुम्हारे बाबा साहब भी हमारे साथ आ जाएंगे। सच में? लेकिन बाबा साहब को लेने मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं। ये पूरी हवेली मेरी है, पूरी हवेली मेरी है। ये आज मेरे घर की असली रौनक, मेरे कुंवर साहब वापस आने वाले। सुखीलाल, जल्दी जल्दी करो, कुंदन आता ही होगा। घेवर, कुंदन कब तक आएगा? माँ साहब गर्व उन्हें लेने गया है, बस दोनों आते ही होंगे। बाबा साहब, आज ना मेरे पेट में बहुत सारी तितलियां उड़ रही है, क्योंकि आप आ गए ना। अब ना मुझे मेरे कोई भी दोस्त से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ना बैडमिंटन, ना फुटबॉल, ना क्रिकेट, कुछ भी नहीं। अब मैं सब गेम्स आपके साथ खेलूंगा और हम घूमेंगे भी। जो तुमने कहा है हम सब करेंगे। दीनू काका, ये मंदा गांव ही है ना? जी साहब। 7 साल में कितना कुछ बदल गया है यहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, काया पलट तो हो चुकी है इस गांव की, लेकिन अपना गांव रामगढ़, वहाँ इतना कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। अब मैडम आ गए हैं तो सुधार तो होगी। बिल्कुल होगा। काका, गाड़ी रोके।
गर्व, गाड़ी क्यों रोकी तुमने? बाबा से चले ना, अरे लेकिन कहाँ? चलिए आइए ना। काका कुछ अच्छे वाले साफे दिखाओ ना। ठीक। साफा क्यों चाहिए तुम्हें? ये ले लो, बहुत अच्छा साफा है। ये बहुत फीका लग रहा है, कुछ और दिखाओ। अच्छा तो फिर ये ले लो। ऐसा लग रहा है किसी ने हरी चटनी गिरा दी, कुछ और दिखाओ ना। ठीक। काका वो वाला दिखाओ। ये ले लो। हाँ ये अच्छा है, ये दीजिए। ठीक है। अब हो गई तुम्हारी शॉपिंग? बताओ तो ये किसके लिए लिया है? किसी खास के लिए। ये पकड़ो। खैर तुम सच में बहुत जिद्दी हो। अब बताओगे ये साफा क्यों बांध रहे हो हमें? बाबा साहब थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन घर में सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। हाँ तो करने दो ना, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते? बाबा साहब हमें आज घर में सिर्फ एंटर नहीं करना, पूरी एंट्री मारनी है जो सबको याद रहे। आपने ही तो कहा था कि जिस दिन आप घर से निकले थे तभी आपकी बहुत इंसल्ट हुई थी, पर अब समय आ गया अपनी गर्दन ऊंची करने का, क्योंकि आप जेल से बाहर आ चुके हो। तो आज हम पूरी शान से एंट्री मारेंगे, एकदम राजा की तरह। बेटा तुमसे नहीं होगा, लो हम बांध देते हैं। अरे करने दो ना मुझे। अच्छा तो करो कोशिश। कौन हंस रहा है उधर? सामने आओ। वजन के लड्डू तुम बुद्धू। इसका क्या मतलब है? तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसमें उलझे हुए हो ना इसलिए। वैसे इतनी देर से तुम परेशान लग रहे हो, लाओ मुझे दो, मैं बना देती पगड़ी। तुम बना लोगी? हाँ उसमें क्या है। देखो ये काम सिर्फ लड़के कर सकते, तुमसे नहीं होगा। बेटा इससे नहीं बोलते। और ये लड़का लड़की क्या होता है? हर काम हर इंसान कर सकता है, बस उसे काम करने का हुनर आना चाहिए। बेटा अगर आपको सच में पगड़ी बांधनी आती है तो हमारी मदद कर दीजिए। जी अंकल। ये लो, इसे पकड़ो, गलती से गिरना भी नहीं चाहिए। अंकल एक बार देखिए कि आपको कैसा लगा। तो वाकई बहुत अच्छी लग रही है बेटा। क्या नाम बताया आपने अपना? राम राम कुंदन सा।
राम राम चिंतन जी, कैसे हैं आप? ठीक है भाई साहब। ओ मिस ओ स्मार्ट, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं ऐसा ही किसी को अपना नाम नहीं बताती। मैं अपना नाम अपने स्टाइल से बताती हूँ। अपना हाथ आगे करो। अरे हाथ आगे तो करो। अब मैं अपना नाम लिखूंगी, तुम्हें गैस करना है। वैभवी, वैभवी नहीं। तुम तो सच में बुद्धू हो। अच्छा, अगर तुम इतनी स्मार्ट हो ना तो मेरा नाम गैस करो। हाथ दो। अच्छा कुंदन साहब, मैं चलता हूँ। जी। ये एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। आपने इतनी अच्छी पगड़ी जो बांधी है उसके लिए धन्यवाद। ये सच में मेरे लिए? आप बहुत अच्छे हो अंकल, थैंक यू। माताजी महाराज करें आपके सारे सपने पूरे हों और आप बहुत आगे जाओ। थैंक यू। बाय बाय मिस्टर बुद्धू। बुद्धू कहीं का। मेरा नाम वैष्णवी है पर पहचान नहीं पाया। बहुत हो स्मार्ट बन रही थी, लेकिन गर्व का नाम गैस नहीं कर पाई। कितनी प्यारी बच्ची है ना। प्यारी तो है। अच्छा, हमारे गर्व को भी अच्छी लगी। पर एटीट्यूड भी बहुत था। देखो तो एटीट्यूड की बात कौन कर रहा है जो पूरे दिन एटीट्यूड में रहता है। वैसे गर्व, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी लड़की को तुम्हारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमेशा उनकी इज्जत करनी है तुम्हें। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। हाँ चलिए बाबा साहब, अब समय आ गए एकदम फिल्म के हीरो की तरह एंटी मारना। चलिए। घर पे इतना अंधेरा क्यों है? और मासा और केवर कहाँ हैं? मुझे क्या पता, मैं तो आपको लेने आया था। आज मेरा कुंदन वापस नहीं लौटा है, मेरी जिंदगी वापस लौट आई है।
दादी आप बार बार रोती क्यों? और अब आपका बेटा आ गया तो आप मुझे भूल गए ना? मेरी आरती भी नहीं की। तेरे जैसे शैतान को भला कोई भूल सकता है? वो तो है। अरे अब सीधे तो खड़े हो, तब तो होगी आरती। ऐसे। लो, फिर से हमें भूल गए। रमकोड़ी, अब हमें अठे रहने की आदत डालनी पड़ेगी। बस हमारी सच्चाई भी यही है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि बच्चे हॉस्टल में हैं, वरना इतनी सी जगह में कैसे रह पाते हम सब। वैसे जो हुआ सही नहीं हुआ, पर अच्छी बात यह है कि जेल जाने से बच गए। हम ना बचे, अब वो भी ना बचेगी। भस्म कर देगी रमकुड़ी उसे। उसने मारे से मारा सपना, मारा रुतबा, मारा गुरूर, मारी जिंदगी छीनी है। अब उसे भी अपना सब कुछ खोना होगा। अरे अब क्या चल रहा है थारी ये शैतानी खोपड़ी में? ये छोरा गर्व, ये उस घेवर और कुंदन की पूरी दुनिया है ना। अब उनकी इस दुनिया को राख कर देगी ये रमकुड़ी। तू देखता जा, अब ये रमकुड़ी ऐसा धमाका करेगी जिसकी गूंज आसमान तक को सुनाई देगी।